का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि श्रीवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार सामूहिक नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से अब ऑनलाइन जिज्ञासाओं के द्वारा शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। प्रथम प्रश्न गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से श्री जितेंद्र दलाल कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरुदेव आत्मा का ध्यान और आत्मा की भावना में क्या अंतर है और हमें किस तरह करना चाहिए? आत्मा का ध्यान और आत्मा की भावना में बड़ा मौलिक अंतर है। प्रारंभिक भूमिका में भावना होती है और बाद में ध्यान। आत्मा की भावना और आत्मा के ध्यान में उतना ही अंतर है जितना जल का चिंतन और जल का पान। भावना एक प्रकार से चिंतन है और ध्यान एक प्रकार की अनुभूति है। भावना में डूबते लीन होते 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 भावना जब गहरा जाती है और जो हम भावना भाते हैं उसका जब अनुभव करना शुरू कर देते हैं तब वही ध्यान बन जाती है। तो ध्यान एक अनुभूति की परिणति है जो उत्तर भूमिका में प्रकट होती है, उससे पहले केवल भावना है। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से कविता जैन कह रही हैं, मेरी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि जो लोग मतलबी प्रवृत्ति के होते हैं सबसे काम तो करवा लेते हैं, पर जब उनकी काम करने की बारी आती है तो मुंह फेर लेते हैं। तो क्या ऐसे लोगों के काम हमें भी नहीं करनी चाहिए और उनसे दूरी बना कर रखनी चाहिए? नीति की दृष्टि से अगर विचार करें तो मतलबी, मौका परस्त, स्वार्थी लोगों से हमें सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। न तो उनसे निकटता रखनी चाहिए और न ही दूरी। मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य से श्रीमती मनीषा अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी छोटी बेटी सिद्धि का यह प्रश्न है। वो पूछ रही है कि मूल गुण क्या होते हैं और सभी परमेष्ठियों के मूल गुण अलग अलग और संख्या में भी कम या अधिक क्यों हैं, जबकि सभी परमेष्ठि एक समान पूजनीय है। मूल गुण का मतलब होता है खास चिन्ह। जैसे पेड़ की मूल सुरक्षित रहती है तो पेड़ सुरक्षित रहता है, इसी तरह मुनि या श्रावक के जो व्रतों की जड़ है उसे मूल गुण कहते हैं। मुनियों के 28 मूल गुण बताए हैं। ये 28 मूल गुण मुनियों के मुनित्व की जड़ है। इनके बिना मुनिपना सुरक्षित नहीं रह सकता। गृहस्थों के 8 मूल गुण हैं।
उन 8 मूल गुणों का पालन उन्हें करना ही है। इनके बिना उनका श्रावकपना या जैनीपना सुरक्षित नहीं रह सकता। तो यहाँ पर मूल गुण मूल आधार जड़ के अर्थ में, बाकी अन्यत्र जो मूल गुण है, चाहे आचार्य के, उपाध्याय के, साधु और अरहंत के, सिद्ध के, अरहंत सिद्ध के जो मूल गुण हैं वे उनके खास लक्षण या चिन्ह हैं जिनके आधार पर हम उनको जान सकते हैं। अरहंत के 46 मूल गुण बोलते हैं, सिद्धों के 8, इसी तरह आचार्यों के 36 और उपाध्यायों के 25। पूज्य गुरुदेव, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से श्रीमती नम्रता अग्रवाल कह रही हैं, गुरुदेव यह प्रश्न मेरी बेटी सौम्या का है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो कुत्ते गलियों में घूमते हैं या ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर उनका ठीक से पालन पोषण नहीं होता, तो फिर उनको यहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो उन्हें ले जाती है और लोगों से पूछते हैं कि यदि आप उनको गोद लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं, यदि कोई नहीं लेता है तो थोड़ी दिन बाद उसे मार देते हैं, क्योंकि उनके पास खिलाने पिलाने के रखने के लिए पर्याप्त साधन नहीं होता। अब गुरुदेव, जैन धर्म के अनुसार कुत्ते को गोद लेकर घर में रखना उचित है क्या? क्योंकि मेरी बेटी का कहना है कि उसकी हम जान बचा रहे हैं, हमारे घर में जैन धर्म का वातावरण मिलेगा, वह भी नमोकार मन सुन सकता है और हम उसको शुद्ध शाकाहारी खाना दे सकते हैं जिसका उसका अगला भाव सुधर सकता है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, सवाल बड़ा संवेदनशील है। शास्त्रीय विचार के हिसाब से अगर हम विचारें तो क्रूर प्राणियों के पालन का निषेध है, उनका लालन पालन नहीं करना चाहिए। अब रहा सवाल उनको हम पाल लें, गोद लें, तो ये गोद लेना तो उचित नहीं, पर उनको मार दें, वो लोग मार देंगे, हम गोद नहीं देंगे तो मार देंगे, तो इसका एक बीच का रास्ता है। उनसे कहो कि भाई आप इन्हें मारो मत, इनके लिए जो व्यवहार है वो हम उठा लेंगे। लोगों में एक अवेयरनेस ऐसा होना चाहिए ताकि वो एक समूह में रहें, उनको एक सा वातावरण मिले। और आप गोद भी कितने को लोगे, एक दो तो है नहीं लेने लायक, तो जितना बन सके आप बचाने का प्रयास करें और उसको उसी तरीके से करें जिससे आपका काम भी बन जाए और उनके प्राणों की रक्षा भी हो जाए। तो गुरुदेव, बड़गांव जिला कटनी मध्य प्रदेश से राजेंद्र जैन, विक्की जैन बड़गांव कह रहे हैं, गुरुदेव किसी अपने से कोई गलती हो या अपने मित्र से और सामने वाले की गलती ना हो, ऐसे में हम अपने वालों का साथ नहीं देते हैं तो रिश्तों में दरार आती है, और साथ देते हैं तो इंसानियत की उपेक्षा होती है। तो हमें किसका साथ देना चाहिए? ऐसे मौक़ों में जब इस तरह की दुविधा खड़ी हो जाए तो हमें तटस्थ हो जाना चाहिए, पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए। साथ देते हैं तो गलत का समर्थन और नहीं देते हैं तो संबंधों में खटास, तो बीच का रास्ता ही निकाल लो, न इधर के न उधर के। कोई ज़रूरी तो है नहीं कि हम सबका साथ दें ही, तो इस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो गुरुदेव, बाकल मध्य प्रदेश से संजय मोदी कह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया वह किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। क्या बात है। तो मेरी शंका यह है कि हम दुनिया की इस किताब को कैसे पढ़ें कि सच्चे अध्यापक बनकर उसमें सार्थक तत्व ही ग्रहण कर सकें। बहुत अच्छा वाक्य है। दुनिया वह किताब है जिसे कभी पढ़ा नहीं जा सकता, और जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा सकता है। आपने पूछा है हम ऐसा अध्यापक कैसे बने, है ना? दुनिया की किताब को कैसे पढ़ें कि सच्चे अध्यापक बनकर उसमें सार्थक तत्व को ग्रहण कर सकें। देखिए, दुनिया की किताब को पढ़ने के लिए आपको किसी अध्यापक की शरण में जाना होगा। हमने जमाना को नहीं देखा, लेकिन जिनने जमाना देखा है
उनके निकट जाओ, उनके अनुभवों से पाठ पढ़ो। बहुत काम की चीजें होती है। कहते हैं वृद्ध की एक एक झुर्रियों में पूरे अनुभव का खजाना भरा होता है। तो हम जिनने जमाना देखा है उनके निकट जाए, उनके संपर्क में रहें, तो उनके माध्यम से हमें दुनिया को समझने का मौका मिल सकता है। और फिर हम न केवल दुनिया की किताब को पढ़ने वाले हो सकेंगे, अपितु उसकी विवेचना करने वाले अध्यापक भी बन सकेंगे। आज एक बड़ी कमी हो रही है। लोग आज किसी से अनुभव लेने में बड़ी कोताही करते हैं, अनुभव लेने का प्रयास नहीं करते। हमें चाहिए कि हम अनुभवियों के अनुभव को लें, वो हमारे जीवन के लिए उपलब्धि होगी। किताबों से तो केवल हमें जानकारी मिलती है, अनुभव से सच्चा ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान हमें अनुभवियों के पास मिलेगा, इसलिए हमेशा वैसी दृष्टि लेकर चले। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव गलत आदमी मीठा बोले तो एक दिन बीमारी बन जाता है, लेकिन सही आदमी कड़वा बोले तो एक दिन औषधि बन जाता है। महाराज जी, सही गलत के फेर में विचारों पर कितना असर होता है, कृपया मार्गदर्शन। गलत आदमी मीठा बोले तो बीमारी बन जाए और सही आदमी कड़वा बोले तो औषधि बन जाए। आपने पूछा है सही और गलत के फेर में विचारों के साथ हम तालमेल कैसे बनाएं। देखिए, मीठा बोलने का भी एक अवसर होता है और कड़वा बोलने का भी एक अवसर होता है। हमें अवसर के अनुरूप बोलना चाहिए। जो अवसर मीठा बोलने का है, उस अवसर में हमें हर हाल में मीठा ही बोलना चाहिए, और जब कड़वा बोलने का अवसर आए तो कड़वा भी बोलना चाहिए। अवसर के अनुकूल बोलने पर बात असरदार होती है, और अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने पूछा है कि हम विचारों के उलटफेर में सामंजस्य कैसे बनाएं। हमेशा अपने शब्दों की अभिव्यक्ति अवसर के अनुकूल करने की कला सीखें। कब हमें कड़वा बोलना है और कहाँ हमें मीठा रहना है, इनका हमें ध्यान रखना है। और कोई ज़्यादा मीठा हमसे बोल रहा है तो उसके आशय को समझने की कला भी हमारे भीतर होनी चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से सिद्धार्थ जैन कह रहे हैं, महाराज जी, मैं जब कभी वैचारिक द्वंद्व में फंसा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ तो खुद को एक कमांड देता हूँ। मैं शरीर द्वारा सब होते हुए देख रहा हूँ, एक तरह से ज्ञाता दृष्टया भाव, और ऐसा कहते ही एक मुस्कान होठों पे। तो क्या मैं सही करता हूँ, और क्या इससे बेहतर कोई कमांड हो सकता है, और ज्ञाता दृष्टा भाव के क्या फायदे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं सहज हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये एक ऐसे भाव हैं जिनसे हम अपने मन के द्वंद्व को दूर कर सकते हैं। इसकी जगह अगर आप दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्द्वंदोहम आनंद स्वरूपोहम सहजानंदोहम सहजोहम। मैं द्वंद्व रहित हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं सहज हूँ। ज्ञायकोहम ज्ञायक स्वभावोहम विचारातीतोहम निर्विचारोहम। आप किसी भी कमांड के बल पर अपने मन को स्थिरता दे सकते हैं। वस्तुतः जब भी मन में द्वंद्व हो, जीवन की वास्तविकता को दोहराना शुरू कर दे, द्वंद्व ही आनंद बन जाएगा। पूज्य कृष्णाई आसाम से राकेश जैन कह रहे हैं,
गुरुदेव, सूर्य अपने प्रकाश से समस्त जगत को प्रकाशित कर देता है, तो हम अपने आत्मा को कैसे प्रकाशित करें? सूर्य अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है, आत्मा को कैसे प्रकाशित करे? सूर्य इसलिए प्रकाशित कर पाता है कि वो बादलों से परे रहता है। सूर्य के आगे बादल छा जाए तो सूर्य का प्रकाश भी बंद पड़ जाएगा। हमारी आत्मा में जो दोषों और दुर्बलताओं के बादल पड़े, अज्ञान और आवरण के बादल छाए, उन्हें हम हटा दें, हमारे आत्मा का सूर्य भी सारे जगत को प्रकाशित करेगा। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी तो जमीन नहीं है। तो महाराज जी, हम अपने जीवन में जो भी प्राप्त है उसे पर्याप्त समझकर इसे जीने का अंदाज कैसे बनाएं, और जो कमी है उसे नज़रअंदाज कैसे करें कि जीवन में समरसता बनी रहे? जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझकर जीने का अंदाज कैसे बनाएं, और कमी है उसे नज़रअंदाज कैसे करें? देखिए, अक्सर मैं इस विषय में बोलता हूँ, जो प्राप्त है उसे पर्याप्त आप तभी महसूस करेंगे जब आपकी दृष्टि केवल आपकी चीज़ों तक हो। औरों की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी तो आप हमेशा अपनी चीज़ों की उपेक्षा करके औरों की ओर भागेंगे। जो उपलब्ध है उसे देखो, जो अनुपलब्ध है उसकी तरफ दृष्टि ही मत रखो। जो तुम्हारे पास है उसे देखो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसे देखने की कोशिश ही ना करो। तुम नंगे पांव गुजर रहे हो और कोई जूता पहना दिखता है तो उसके जूते को मत देखो, अपने पैरों को देखो, अपने पैरों को देखो और अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हाय हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे पास पैर तो है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं। दृष्टि वो होनी चाहिए। लोग अपने पैरों को कम, औरों के जूतों को ज़्यादा देखते हैं। जब तक ऐसी मनोवृत्ति होगी हम अपने आप को सुखी नहीं कर सकते। तो जो है मेरे पास जैसा है हम उसका सही मूल्यांकन करें, उसकी तरफ दृष्टि रखें, सब सहज होगा। पूज्य गुरुदेव, सागर से राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव पापों में क्रोध और मान ये दो प्रमुख हैं। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह किसी न किसी पर क्रोधित हो जाता है, अर्थात क्रोध करता है। इसी प्रकार जब सफल होता है तो अमानी, अभिमानी और अहंकारी हो जाता है। तो असफलता और सफलता दोनों में पाप उत्पन्न होता है, तो फिर व्यक्ति पुण्यात्मा जीव कैसे बनता है? देखिए, असफलता और सफलता में जो आपने पाप और पुण्य की बात की, क्रोध और अभिमान की, ये बात सही है, लेकिन पूरी तरह नहीं। ये केवल उनके जीवन में होता है जो अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी सफलता में अभिमान नहीं करता और विफलता में क्षुब्ध नहीं होता। वो हमेशा एक उक्ति को अपने जीवन में आत्मसात करके चलता है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कर्म पर विश्वास करता है, सफलता को भी एक संयोग मानता है और विफलता को भी एक संयोग मानता है। दोनों को जो संयोग मान करके चलता है वही अपने जीवन का सही प्रयोग कर पाता है। तो हम इन्हें एक संयोग माने, इसमें अभिमान करने जैसी बात ही नहीं और इसको लेकर के किसी प्रकार का क्षोभ प्रकट करने जैसी कोई बात ही नहीं। पूज्य गुरुदेव, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से श्री अनिल गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव जितने अच्छे से, प्यार से, स्नेह दिखाकर लोग दूसरों से बात करते हैं, उतने ही प्यार और स्नेह से अपनों से बात क्यों नहीं करते हैं, जबकि पूरा जीवन उन्हीं के साथ बिताना होता है? यही तो दुनिया का दोहरापन है। जिनके साथ पूरा जीवन बिताना है उनसे प्रेम कम होता है, और जिनसे कभी कभार मिलना उनके प्रति पूरा प्रेम प्रकट होता है। मैं तो अक्सर बोलता हूँ, आप किसी अजनबी से बात कर रहे हो, फ़ोन उठा रहे हो, क्या प्रेम से हेलो जैसे अमृत झर रहा है। घर में वही व्यक्ति को क्या हो जाता है? सोच बदलनी चाहिए। जिस व्यक्ति का हमसे कोई नाता नहीं, जिसका अपना कोई चरित्र नहीं, आचार नहीं, विचार नहीं, उसके लिए आप प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो, और जो तुम्हारा अपना है, तुम्हारे घर का सदस्य है, उसके प्रति तुम ये बेरुखी का व्यवहार,
ये कतई शोभास्पद नहीं है और हमें ऐसी प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। आपने पूछा ऐसा क्यों है, इसके पीछे की एक वजह मुझे समझ में आती है। वजह यह है कि आदमी प्रेम किसी के प्रति एक ही वजह से प्रकट करता है, सामने वाले को अपना बनाने के लिए। अपना बनाने के लिए प्रेम प्रकट करता है, और जब अपना बन ही गया तो अब प्रेम प्रकट करने की क्या जरूरत है, ये तो हो ही गया। आप दूसरे को पटाओ, दूसरे के बाद तीसरे को पटाओ, तो जिससे आज अच्छे से बोल रहा है कल वो अपना हो जाएगा तो उससे अच्छे से नहीं बोलेगा, फिर तीसरे के पास जाएगा। तो ये एक जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की, वो आकर हमारे व्यवहार में ये भेद डालती है। यदि इसका स्थान हमारे अंदर के सौम्य भाव ले लें तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार। वो गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से श्री पंचम जैन कह रहे हैं, महाराज जी जानवरों में कुत्ता सबसे होशियार जानवर माना जाता है, लेकिन रोड पर सबसे ज़्यादातर कुत्ते ही मरे मिलते हैं, और आदमी को भी सबसे ज़्यादा होशियार मानने में क्या कोई नुकसान है क्या? आदमी को होशियार मानने में कोई नुकसान है? माने या ना माने, आदमी तो अपने आप को होशियार मानता है कि नहीं मानता। लेकिन एक बार एक कवि ने एक आदमी को कुत्ता बोल दिया, तो वहां खड़े कुत्तों को बड़ा बुरा लगा। कुत्ते की सारे के सारे कुत्ते इकट्ठे होकर उस कवि के सामने खड़े हो गए, बोले आपने हमारी बिरादरी का अपमान कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले उस पापी को आपने कुत्ता कह दिया। बोले क्यों? बोले उस पापी को आपने कुत्ता कहा जिसने अपने माँ बाप को अपने घर से बाहर निकाल दिया, उसको आप कुत्ता कहा। आप कुत्ता कहकर हमारी बिरादरी का, हमारी जाति का अपमान मत करो। बोले क्या? बोले हम जीवन में एक बार कोई 2 रोटी खिला दे तो जिंदगी भर उसके आगे दुम हिलाते हैं, उसके प्रति हमेशा वफादार बने रहते हैं, और ये आदमी अपने जन्म देने वालों को घर से बाहर निकाल दे तो हमसे गया बीता है। समझ गया? इसलिए मैं कहूँगा कि होशियार तो बनो, पर कम से कम ऐसी होशियारी ना करो कि कुत्तों को भी तकलीफ हो। गुरुदेव कटनी से सनीता जैन लिखा है इन्होंने, अब सनीता जैन सहायक व्याख्याता बारडोली कॉलेज कटनी कह रहे हैं, गुरुदेव पूर्व में और मनोविज्ञान में भी यही कहा गया है कि देखकर ज़्यादा अच्छे से और सही सिखाया जा सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में हमारे बच्चे हमें धर्म और कर्म यानी मेहनत करते हुए देखकर भी क्यों सीखना नहीं चाहते? उन्हें हर कार्य एक बटन दबाने जितना आसान ही अच्छा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्नकार का आशय ये है कि हम अन्य माध्यमों की अपेक्षा देखकर ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। दृश्य माध्यम हमारे मस्तिष्क पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक बार हम कोई चीज़ देख लें तो हमारा माइंड उसको स्कैन कर लेता है, और वो हम कालांतर में कभी भूलते नहीं। किसी चीज़ को पढ़ करके या सुन करके हम फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे देखने में आती है वो छवि हमारे मस्तिष्क पर दीर्घ काल तक अंकित रहती है और वो हमारे अंदर बनी रहती है। कोई किताब पढ़ो और एक पिक्चर देखो, बहुत अंतर होता है। किताब पढ़ते हैं तो हो सकता है उसकी बहुत सारी बातें भूल जाओ, लेकिन जब पिक्चर देखते हैं तो सारा सीन आपके माइंड में होता है, क्योंकि चित्रों को हमारा मस्तिष्क बहुत तत्परता से ग्रहण करता है। प्रश्नकार का भाव यही है कि देख करके हम व्यक्ति को ज़्यादा सिखा सकते हैं, तो बच्चे हम लोगों का देख करके क्यों नहीं सीखते हैं? जो हम कर रहे हैं बच्चों को वो सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ बच्चे वही सीखते हैं जो आप उनको दिखाते हैं, और जो आप कर रहे हैं वही बच्चे सीख रहे हैं। हाँ, उसके साथ आप ये कह सकते हैं जितना धर्म कर्म का हम काम करते हैं बच्चे वैसा नहीं सीख पाते, तो आप बच्चों को और भी चीज़ें तो दिखाने की व्यवस्था बना रखे हैं। आपके व्यवहार के अलावा आपके घर परिवार में और जो चीज़ें हैं, और आज के समय का जो मल्टीमीडिया है वो लोगों को जो दिखा रहा है, उसके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं,
चाहे बच्चे हों या बड़े, वो उनके मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव डालता है और लोगों के जीवन में फिर उसका ही ज़्यादा प्रभाव दिखता है। पूज्य गुरुदेव सिंघाना डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कहा है कि शब्दों से सबको छूने की कोशिश की जा सकती है यदि हमेशा प्रत्यक्ष ना मिल पाओ तो, किंतु गुरुवर प्रत्येक लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लिखने वाले की भावनाओं को भी समझा जा सके? लिखने वाला भावनाएं लिखता है, लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। ऐसा क्या प्रयास करना चाहिए कि पढ़ते समय लोग लिखने वालों की भावनाओं को भी समझ सके? देखिए, ऐसे पुस्तक पढ़ने का मतलब अलग है और पुस्तक में डूब जाने का मतलब अलग है। पुस्तक के साथ जब हम अपना तादात्म्य संबंध स्थापित करते हैं, यानी जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उससे एक शब्द चित्र अपने मस्तिष्क में अंकित करने लगते हैं, तो हमारे अंदर वैसी ही भावनाएं उभरने लगती है और फिर हम केवल शब्द ही नहीं पढ़ते, उसमें छिपी हुई भावनाएं भी हमारे मानस पटल में उतरने लगती है। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव होगा कि उपन्यास पढ़ते हैं। पहले उपन्यासों का बड़ा चलन था, अब तो लोग पढ़ने की प्रवृत्ति से ही दूर हो गए, लेकिन जब पहले उपन्यास पढ़ा जाता था, आज भी जब उपन्यास पढ़े, भाव प्रवण उपन्यास हो और लोग पूरा उपन्यास पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू की धार, अनुभव है कि नहीं है? जिनने पढ़ा होगा उनको अनुभव होगा, है ना? ये क्या है? ये भाव प्रवणता का प्रभाव है, भावनाओं का प्रभाव है, स्वाभाविक रूप से होता है। ऐसे आप किसी पुस्तक को पढ़ोगे तो उसकी भावनाएं आपसे आपके अंदर घटे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन डूब कर पढ़ोगे तो जरूर उसका परिणाम आएगा। तो गुरुदेव, मैना आष्टा सीहोर मध्य प्रदेश से रचना जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे यहाँ तिथि का क्या विधान है? जैसे कोई 2 तिथि एक ही दिन पढ़े तो उस दिन पढ़ने वाले पर्व या त्यौहार को हम किस प्रकार मनाएं? जैसे कि इस वर्ष मुकुट सप्तमी पर्व पर षष्ठी और सप्तमी दोनों है, लेकिन निर्वाण लाडू तो सुबह चढ़ाया जाता है और उस समय तिथि षष्ठी होगी। तो जैन परंपरा के अनुसार उदय कालिक 6 घट्टी में जो तिथि होती है वो तिथि पूरे दिन मान्य होती, और 6 घट्टी से कम जो तिथि होती है उस तिथि को मान्य नहीं किया जाता। इस बार षष्ठी के दिन, षष्ठी तो है ही, उसके बाद सप्तमी लग गई और दूसरे दिन सप्तमी शायद 2-2.5 घट्टी के लिए है, 6 घट्टी के लिए नहीं है। इसलिए हम छठी और सप्तमी दोनों एक ही दिन मानेंगे, अगले दिन नहीं मानेंगे। सूर्योदय के समय से लेकर 8 घड़ी तक जो तिथि हो हमारे यहाँ वो तिथि पूरी मानी जाती है। चूँकि दूसरे दिन 8 घड़ी सप्तमी नहीं है सोमवार को, इसलिए षष्ठी को ही हमने सप्तमी माना है, और जो मुकुट सप्तमी आदि का व्रत लोगों को करना है वो रविवार को ही करना है। गुरुदेव, कई लोगों का ये प्रश्न है कि कैसे करें इस पर, मंदिर तो बंद रहेंगे। मंदिर बंद रहेंगे, कैसे करें? देखिए, आज पूरे देश में महामारी का संकट है, सब जगह लोगों के सामने समस्याएं हैं। मोक्ष सप्तमी का व्रत तो लोग सालों से करते हैं, खासकर लड़कियां ज़्यादा करती है, तो व्रत तोड़िए मत, व्रत कीजिए, घर पर रह कर के व्रत कीजिए और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए। टेक्नोलॉजी में आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब जगह भगवान का दर्शन हो रहा है, आप कीजिए। निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जा रहा है, यहाँ भी चढ़ाया जाएगा, उसका समय आपको कल बता देंगे, जो हमारे प्रवचन का टाइम है उसी के साथ जोड़ करके निर्वाण लाडू चढ़ेगा, और भी देश जगह में सब जगह चढ़ेगा। तो आप उस निर्वाण लाडू भी देख लीजिए, भगवान के दर्शन भी कर लीजिए, अभिषेक भी देख लीजिए, और घर में जितना बन सके डिजिटल माध्यम से पूजा भक्ति कीजिए और अपने व्रत का पालन कीजिए, और भावना भाइये कि महामारी जल्दी दूर हो और लोग आगे बढ़ें।
जो हर वर्ष से करते आ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। नई शुरुआत करने वाले इस साल न करें। और आप कर ले, चूंकि विधिवत दर्शन पूजन आपका नहीं हो रहा है तो क्या करना, उपवास करना, पर काउंट मत करना। 7 साल की जगह 8 साल करेंगे, 1 साल ज़्यादा करेंगे। डिसकंटिन्यू नहीं करना, ये सोचना कि चलो इस बार मेरी धार्मिक क्रियाओं में कुछ कमी रह गई, कोई बात नहीं, हम अपना व्रत तो करेंगे। मान लो कोई ने 4था 5वां उपवास है भी, किसी का 4था 5वां 6वां है, या किसी का 7वां ही है, तो छोड़ दें। नहीं, छोड़ना नहीं है, करना है। बस उनके लिए मैं कहूँगा जिन्हें दर्शन आदि उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वे इस साल से मोक्ष सप्तमी की शुरुआत न करें, अगले साल से करना। जब सुकाल आ जाएगा तब शुरू करना। कई लोगों की भी जिज्ञासा है, घर पर सामग्री से पूजा कर सकते हैं कि नहीं? घर पे सामग्री से करना हो तो कर देना, सब चिड़ियों को खिला देना। तो गुरुदेव, रीठी कटनी से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव परखो तो कोई अपना नहीं, परखो, हाँ, परखो तो कोई अपना नहीं, और समझो तो कोई पराया नहीं। क्या बात है गुरुदेव, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन अपना और कौन पराया? क्योंकि आज के इस दौर में लोग सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं। कृपया समाधान करें। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। आखिर कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन अपना और कौन पराया? मैं आपसे बताऊं, अपने और पराये के चक्कर में पड़ो ही मत। जो सामने आओ, अपनाओ, अपना बनाने की कोशिश करो और आगे बढ़ो। जो ज़्यादा विचार में पड़ता है वो उलझ के रह जाता है। एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि रखो, सबके साथ रहो, सबके बीच रहो, लेकिन भरोसा अपने आप पर करो। अगर अपने आप पर भरोसा करके चलोगे तो कभी किसी से ठगे जाने की बात नहीं आएगी, और जल्दी से औरों पर भरोसा कर लोगे तो हर जगह ठगे जाओगे। गुरुदेव, ये लॉकडाउन की स्थिति में कुछ लोग यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं, उनमें से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं आपकी अनुमति से। लॉकडाउन कहीं नहीं है, यहाँ हमने लॉकडाउन किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और ये कटनी वालों की बड़ी विशेषता, अभी तो बहुत लोग बेचारे दुखी हो गए जिनको यहाँ रहने का अवसर नहीं मिल रहा है। ये कटनी वालों की गुरु भक्ति, और देखो कितने सारे बच्चे भी हैं कि वो घर बार सब छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, सारा सुख साधन छोड़कर। कई बच्चे तो अपनी मोबाइल तक छोड़ के आए। ये बहुत सराहनीय है, इनको अवसर मिलना ही चाहिए। और ये बिल्कुल पूरी तरह से पृथकवास में रह रहे हैं, अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। आप इनको बुलाइए। जी गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी कनिष्का जैन कटनी को। आ जाइए। तो और जब तक आ रही तब तक गुरुदेव, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव अक्सर लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, कुछ जरूरी होती हैं, कुछ गैर जरूरी। गुरुवर, वर्तमान स्थिति में कुछ वरिष्ठ लोग स्वयं बहुत असावधान होते हुए भी दूसरों को सावधान रहने की सलाह देते हैं। गुरुवर, हम ऐसे वरिष्ठ जनों को सावधान रहने के लिए कैसे कहें ताकि उनका सम्मान बना रहे और उनको किसी तरह की मानसिक पीड़ा न हो? वरिष्ठ जनों को सावधान रहने के लिए कैसे कहें कि उनका सम्मान भी बना रहे और उन्हें मानसिक पीड़ा भी ना हो? देखिए, कुछ हमारी मर्यादाएं होती हैं। गलतियां बड़ों से भी होती, छोटों से भी होती, लेकिन छोटों की गलतियों को सुधारने की सलाह हम बड़े सहजता से दे सकते हैं और उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। बड़ों की गलती हम सीधे सीधे नहीं बता सकते, उसके लिए हमें थोड़ी चतुराई का प्रयोग करना पड़ेगा। हमें उन्हें प्रतीकात्मक तरीके से बातें करनी चाहिए, और ये जैसे किसी से कोई गलती हो, उस गलती को ध्यान में रखो और सवाल उठा दो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कोई निर्णय लेता है और वो निर्णय सही नहीं होता, और वो बड़ा आदमी है, उनसे एक बार पूछो कि कोई व्यक्ति यदि हड़बड़ी में निर्णय लेता है तो क्या होता है। वो आदमी इस चीज़ को खुद ही एहसास कर लेगा कि मैंने हड़बड़ी में निर्णय लिया, मेरा निर्णय गलत है।
या एक आध कोई कहानी सुना दो कि आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी में ऐसा रूप रख दो कि किसी व्यक्ति ने हड़बड़ में निर्णय लिया और अपने इस हड़बड़ी के निर्णय में बच्चे को सही होने पर भी डांट दिया, जबकि बच्चा सही था वो खुद गलत था, इसका उसे एहसास नहीं हुआ। बाद में जब उसे उसका एहसास हुआ तो उसको उसका पश्चाताप हुआ। अनकहे में भी वो समझ लेगा कि ये बात किसके लिए कही जा रही है, और थोड़ा समझदार होगा तो अपने आप को सुधार लेगा, और नहीं होगा तो भगवान सुधारेगा। उन्हें भगवान भरोसे छोड़ो। कुमारी कनिष्का जैन कटनी और स्वाचार्य रहेंगे श्रीमती सुमन मुकेश मोदी मूंगावरी वाले कटनी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के दौर में इंग्लिश असेंशियल है। इसके बिना हम किसी भी कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते, परंतु दूसरी ओर आचार्य एवं हमारी संस्कृति हमें हिंदी भाषा को महत्व देने पर जोर देती है। तो ऐसे में भाषागत संतुलन किस प्रकार बने? देखिए, बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजी का प्रभाव इतना बढ़ गया कि आज भारतीय भाषा बोलने वाले को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे अवधारणा बदल रही है। सरकार भी इस दिशा में बहुत कुछ सोच रही है। अब वर्तमान सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में काफ़ी कुछ काम शुरू भी कर दिए, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। अंग्रेजी जानिए, अंग्रेजी बोलने का निषेध नहीं है। अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ कीजिए जहाँ हिंदी समझने वाले ना हों। जहाँ हिंदी समझने वाले लोग हैं, आप दृढ़ता से हिंदी कीजिए, कहिए, अपनी मातृभाषा का प्रयोग कीजिए। उस समय अपने मन में अपनी भाषा का गौरव होना चाहिए, हीन भावना नहीं होनी चाहिए। आप देखिए यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सबसे टफ कंपटीशन है, बहुत से हिंदी माध्यम के लोग चयनित होते हैं, वो वहाँ उस कंपटीशन में आगे आते हैं। उदाहरण हमारे सामने है, जो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, हिंदी भाषी हैं या क्षेत्रीय भाषा से पढ़ कर के आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए व्यक्ति को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना जरूरी है। मीडियम कोई हो, हमारी निष्ठा सही होनी चाहिए, हमारा ज्ञान सही होना चाहिए, हमारी समझ सही होनी चाहिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे चुनौती भरे दौर में खुद को और आगे बढ़ाएं और साबित करें कि हम हिंदी माध्यम में ही करेंगे। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर वेद प्रताप बैती का नाम आपने सुना होगा। उनको एक शोध लिखना था और वो हिंदी भाषा में लिख रहे थे। उस हिंदी भाषा में शोध लिखने के लिए चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि आप इसे अंग्रेजी में लिखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो हिंदी में ही लिखूंगा। मैं हिंदी का विद्यार्थी, यद्यपि वो बहुभाषाविद है, पर मैं हिंदी में ही लिखूंगा। उनके उस दबाव का परिणाम ये निकला कि संसद में निर्णय बदलना पड़ा और उन्हें हिंदी में लिखा और वो शोध सम्मानित हुआ। तो हमें अपनी भाषा का गर्व होना चाहिए। हम अपने आप को कमतर नहीं आके, हम हिंदी माध्यम से भी अगर पढ़ें, अंग्रेजी पर मेरा अधिकार हो, ज़रूरत पड़े तो अंग्रेजी भी हम बोल सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम वाले से अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, पर अपने माध्यम को कभी गौण ना करें। श्रीमती सुमन मुकेश मोदी मूंगावली वाले कटनी से आ रहेंगी श्रीमती चंद्र कुमारी वैद श्रेयस वैद कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज आपने रत्नकांड साबकाचार्य की क्लास में बताया था कि लौकिक कामना से मुनिराज को आहार नहीं देना चाहिए, पर यदि किसी मुनिराज की भक्ति से हमारे लोक समस्याओं का निदान हो जाता है तो क्या ऐसे भाव से हमें चौका नहीं लगाना चाहिए? आहार दो, निदान हो जाए तो ये बेनिफिट है, पर निदान करने के लिए आहार मत दो और इसका ज़्यादा प्रचार भी मत करो। अरे महाराज बहुत पहुँचे हुए हैं, इनको हम आहार दान देंगे तो हमारा बारा न्यारा हो जाएगा। ये भावनी अनपेक्षितोपचारो उपक्रिय, अनपेक्षितोपचारोपक्रिय। हम किसी भी प्रकार की अपेक्षा और अनुग्रह का भाव न रखते हुए दें। होता है, पुण्य की वृद्धि से क्या नहीं होता। आपको बताऊं, आप लोग खुद भी उसके साक्षी हैं।
आचार्य महाराज को आहार देने वालों का कई लोगों ने अपने अपने तरीके से सर्वे किया। जिनके घरों में आहार हुए या जिनने आहार दिया सब तर गए। आहार देने के पहले की उनकी स्थिति और बाद की स्थिति अलग। पुण्य की वृद्धि होगी, सब होगा, लेकिन इसलिए मुझे नहीं करना, ये ध्यान है। श्रीमती चंद्र कुमारी वैद्य, श्रेयस वैद्य, उस बाद तैयार रहेंगे श्री सुकमाल कुमार जैन कटनी। गुरुदेव त्रिवाण नमोस्तु। यह प्रश्न मेरे बेटे श्रेयस का है। उसका यह प्रश्न आपके प्रवचन से है। यदि कोई व्यक्ति मेरे मुँह पर तो मेरी मीठी प्रशंसा करता है और दूसरों के सामने निंदा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं निंदक समझूं या प्रशंसक मेरा? गुरुदेव किसी की प्रशंसा में उसमें निहित मय को किस प्रकार समझें? किसी की प्रशंसा में उसमें निहित मय को कैसे समझें उसको? निहित के बाद क्या बोला आपने? निहित मय मतलब उसका विचार क्या है मेरे बारे में? निहितार्थ को बोलो ना, क्या अर्थ है? चलो ठीक है। देखिए ऐसा है, जो सामने प्रशंसा करे और पीठ पीछे निंदा करे, उसको कभी अपना प्रशंसक मत समझना। वो आलोचक से भी बड़ा शत्रु है। ऐसे व्यक्ति के लिए पृष्ठ मांस सेवी शब्द से संबोधा जाता है। ऐसे लोगों से बड़ी सुरक्षित दूरी बना के रखना चाहिए। उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। श्री सुकमाल कुमार जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का कटनी। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नवता भक्ति पूर्वक आहार दान सिर्फ जैन धर्म में ही आया है, अन्य धर्मों में यह नहीं आया है। अन्य धर्म वाले साधु को बुलाकर ले जाते हैं अपने घर, और हमारे यहाँ पर बुलाते नहीं हैं, पड़गाहन करते हैं। तो गुरुदेव इसका क्या तात्पर्य है? यह हमारे कुछ अजैन मित्र समझना चाहते हैं। तथा महाराज जी का पड़गाहन होना पुण्य से होता है या गुरु भक्ति से होता है? महाराज जी देखिए, जैन साधु की जो चर्या है वो बिल्कुल अलग है। आपने पूछा है, अन्य साधुओं को निमंत्रित करके घरों में ले जाया जाता है। जैन साधु को निमंत्रित नहीं किया जाता, पड़गाहन करता है। इसके पीछे की भावना को समझिए। जैन साधु अपने आहार के लिए मन वचन काय कृतकारित अनुमोदन से कोई भी समर्थन नहीं देता। यदि आपने निमंत्रण दिया और मैंने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, तो इसका मतलब है, निमंत्रण को स्वीकार करने का मतलब आपके आहार निर्माण की सारी प्रक्रिया को मेरा समर्थन है। वो समर्थन होने से हमारी चर्या में, हमारे अहिंसा व्रत में दोष लगेगा। क्योंकि जैन साधु सभी प्रकार के हिंसा और आरंभ, जो घर गृहस्थी की क्रिया है उसको आरंभ बोलते हैं, उससे मुक्त होते हैं। इसलिए जैन साधु को 9 कोटि विशुद्ध रीति से आहार लेने को कहा। अन्यत्र ऐसी कोई बात नहीं है। निमंत्रित किया, वो आ गए। अब महाराज फिर आपके आहार की ये प्रक्रिया क्या है? तो जैन साधु अब शरीर के लिए भोजन तो लेना है। आपने अपने लिए भोजन बनाया, हम जा रहे हैं, आप हमें विधि पूर्वक आमंत्रित कर रहे हो, हम आपके यहाँ रुक रहे हैं और अपनी विधि से आहार ले रहे हैं, तो हम चले जा रहे हैं। जिसने हमें विनय पूर्वक सत्कार करके अपने यहाँ आमंत्रित कर लिया, निवेदन कर लिया, यहाँ रुक गए, वहाँ हमने विधि पूर्वक आहार ले लिया। पड़गाहन के पीछे ये बात। अब रहा सवाल, महाराज जी चौके में विधि से आते हैं या भक्ति से आते हैं? देखिए, विधि साधु ले कोई जरूरी नहीं। बहुत सारे श्रावक हैं, वो जिसके यहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
ये उनकी इच्छा और आपकी भावना पर निर्भर है। श्रावक की जितनी प्रबल भावना होती है, साधु के पैर अपने आप खींचे आ जाते हैं, रुक जाते हैं। समझ गया? लेकिन महाराज फिर ये विधि की बात क्या? विधि ली जाती है। विधि एक तपस्या है, इसे उत्तर गुण में लिया गया। रोज विधि ले कोई जरूरी नहीं, पर बहुत सारे भक्त हैं, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु आए। तो चलो हम किसके यहाँ जाएं, डिसीजन क्या लें, कोई एक कंडीशन लगा लो, जिसके यहाँ हमारी विधि मिल जाएगी हम वहाँ हार ले लेंगे। तो वो विधि है। पर आपको बताऊं, वो विधि भी आपकी भक्ति से मिलती है। जब आपका पुण्य प्रबल होता है तो खिंच जाता है। तो आपके हाथ में आपकी भक्ति है, आप विधि पूर्वक अपनी क्रिया करो, भक्ति को पावरफुल बनाओ, गुरु का लाभ अपने आप मिले। श्री प्रमोद कुमार जी जैन, कक्का कटनी। हाँ, ये एक तप है जिसको वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं। देखो एक दो बातें अनुभव की बताता हूँ। सुकुमार जी, आपने बोला विधि कैसे मिलती है। मैं अपने दो अनुभव आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अक्षय तृतीया का दिन था। मैं प्रायः विशेष अवसरों पर थोड़ी कठिन विधि लेता हूँ। हम दो साधु थे, 55 चौके थे, सहपुरा की बात है, 1990 की। आहार को जाना है, कहाँ जाए? मंदिर से निकला तो सोचा आज अक्षय तृतीया का दिन है, आज तो हर्ष, लोग चाहेंगे हमारे आहार हो। मुझे मंदिर की बेदी में एक गरी गोला चढ़ा हुआ दिखाई पड़ा, जो केसर से रंगा हुआ था, छिलके छिले हुए थे, केसर से रंगा हुआ था और लौंग जड़कर स्वस्तिक बनाए हुए थे। मैंने मन में तय किया, आज किसी के कलश में ऐसा गरी गोला होगा तो आहार करूंगा। अमूमन तो ऐसा कोई लेता नहीं है। सहपुरा भिटौनी पूरी रोड पर ही बसी हुई है। मैं मंदिर से निकला, एक तरफ से गया लौट कर आया, इधर से गया लौट कर आया, ज़्यादा चक्कर में लगाता नहीं। कहीं नहीं मिला, मिलना सहज था ही नहीं। वापस जब मैं मंदिर के ठीक सामने आया तो मंदिर के सामने के एक चौके में वो मुझे मिल गया। मैं वहीं रुक गया, मेरी विधि मिल गई, आहार हो गया। बाद में उनने बताया कि महाराज, पिछले 15 दिन से हम घर भर के लोग इस भाव से माला फेर रहे थे कि अक्ति के दिन आपके आहार हो। अक्ति के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आपके आहार हो, इस भाव से माला फेर रहे थे। और महाराज, हमारी बिटिया ने सवेरे से बहुत विश्वास था कि आज महाराज आएंगे, तो भगवान की पूजा के लिए एक गरी गोला बनाया और एक गरी गोला आपकी पूजा के लिए बना के रखा था कि महाराज चौके में आएंगे तो वैसा ही गरी गोला चढ़ाएंगे। महाराज, जब आप कहीं नहीं गए, आपकी विधि नहीं मिली, तो मेरे मन में आया कहीं वो गरी गोला ले आओ, शायद महाराज उसी के निमित्त आ जाए, और एक कोइंसिडेंस हो गया। समझ गए? तो जब भक्ति होती है, मिलनी होती है, तो अपने आप सब चीज़ें हो जाती है, गणित से काम नहीं होता। समझ गए? हाँ, बोलिए प्रमोद जी। मुनिराज के चरणों में शास्त्री परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, दोपहर की क्लास रत्नकरण श्रावकाचार्य के बहुत सरल भाषा में और मार्मिक शब्दों में हृदय को स्पर्श करने वाली है। आपकी परिभाषा हर शब्द की सीमित होती है, लेकिन एक बार में अंतरंग में उतरती है, ये बात पक्की है। जैन तत्वविद्या उसका साक्षात प्रमाण है। आज प्रसंग आया वैया व्रत के संबंध में,
उसमें दाता के गुणों में, 7 गुणों में, श्रद्धा भक्ति आदि में एक क्षमा गुण भी उसमें आया। क्षमा गुण में मैं थोड़ी सा उलझ गया कि क्षमा किसको, किसके प्रति, और कैसी क्षमा, किस भाव से क्षमा, किस गलती की क्षमा। वहाँ पर चौके में ऐसा क्या होता है कि लोगों को क्षमा के भाव रखने चाहिए, ये बात दिल में उलझी हुई है। कृपया बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा व्यवहारिक सवाल है। चौके में क्षमा, देखिए चौके में साधु को आहार देते हैं और आहार देने पर यदि किसी से कुछ अनजाने में गलती हो जाए, हो सकती है, मान लो किसी के निमित्त से साधु को अंतराय ही हो जाए और आप उस पर चढ़ बैठो, तो कहते नहीं, उसने जानबूझकर अंतराय थोड़ी कराया, हो गया। दुख का विषय है, निश्चित उस श्रावक को भारी दुख होता है जिसके चौके में साधु का आहार हो और अंतराय हो जाए। लेकिन अब क्या उस पर चीखा चिल्ली करने से कुछ होगा क्या? क्षमा। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा अनुचित व्यवहार हो जाए जो उस दाता के मनोनुकूल न हो, तो भी उसे क्षमा का भाव रखना चाहिए। अगर रुष्ट हो जाए तो बड़ा गड़बड़ है। मैं अपना एक उदाहरण बताता हूँ। एक चौके में मेरे आहार हुए, घर की जो बहू थी उसका अपने ससुराल वालों से रिलेशन अच्छा नहीं था, ये मुझे जानकारी में था। अब चौके में आहार हुआ, जो उसके ससुर थे बड़े उग्र मिजाजी भी थे। चौके में आहार हुआ। अब आहार देते समय बहू के हाथ से एक कटोरी गिर गई, नीचे गिर गई। मैंने देखा ये कटोरी गिरी है, अंतराय करता हूं तो इस बहू की तो खैरियत नहीं होगी। मैंने देखा और उसे नज़रअंदाज किया, मैंने अंतराय नहीं किया। एक गिलास और लिया ताकि इनको कुछ लगे नहीं कि कुछ गड़बड़ है, और उसके बाद 5-7 अंजलि पानी पी के आ गया। उन्होंने पूछा क्या? बोले बस आज मुझे इतना ही लेना था। जबलपुर की बात है, 1988 की। और गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा गुरुदेव आज गड़बड़ हो गया, चौका में ऐसा ऐसा वाकया हुआ और मैंने अंतराय नहीं किया, ऐसा किया, आप आशीर्वाद दो, जो प्रायश्चित देना दे दो। उन्होंने कहा ठीक किया, ऐसी स्थिति में समझ कर करना चाहिए, जो प्रायश्चित मुझे देना था दे दिया। बोले देख के करना चाहिए। तब मुझे लगा कि क्षमा गुण का क्या महत्व है। समझ में आ रही बात? ये अनुभव की बात है। तो सब तरह के लोग होते हैं, कई बड़े उग्र मिजाजी होते हैं। एक बार की बात, एक का चौका लग रहा था, 7 दिन से उसका चौका खाली गया। 8वें दिन मैं पड़ गया और मेरा पड़गहान हुआ, हाईवे पे घर था उसका, और पड़गहान में जैसे ही मैं अंदर होने को हुआ, घबराहट में उनके कलश वलश गिर गए। अब लौटना पड़ा। लौटा तो घर का मालिक मुखिया जो था पूरा सामान सड़क पर फेंक दिया गुस्से में। अब बोलो वो दातार है क्या? उसको इतना गुस्सा आ गया, चिल्लाया इस बात को, जब तुम लोग आता नहीं चौका काहे लगाते हो? तो बड़ा मुश्किल होता है। जिनका पारा गर्म होता है ना, उनको हर जगह क्षमा रखनी पड़ती है। तो ये चीखा चिल्ली का वातावरण न बने, अपनी ओर से गलती न करें, और यदि किसी से गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, किसी से भी हो सकते। श्री मोनी जैन कटनी, शुभम जैन मोनी कटनी, आ जाइए। गुरुदेव, सरला रमेश कुमार पहाड़े एलोरा से पूछ रहे हैं, लंबा हो जाएगा।
तंत्र मंत्र पर विश्वास रखना कहाँ तक योग्य है? क्या सच में इसका अपने जीवन में कोई परिणाम होता है? देखिए, तंत्र मंत्र का असर होता है, ऐसा नहीं कि उसका असर नहीं होता। तंत्र मंत्र का अपना असर होता है, इसका निषेध नहीं कर सकते। मंत्रों में अपार शक्ति होती है, तंत्र की अपनी एक साधना होती है। तंत्र का अर्थ होता है युक्ति, और युक्ति के माध्यम से बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन इन पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के समय में तंत्र मंत्र के नाम पर बहुत सारे ठटकर्म होने लगे। आप सही तरीके से अगर इनका आराधन करते हैं तो इनके परिणाम मिलते हैं। जैन परंपरा में मंत्रों का उल्लेख है, तंत्र का उल्लेख है, हम उसी विद्या के अनुरूप अपना काम कर सकते हैं। नमोकार मंत्र ही अपने आप में ऐसा अमोघ मंत्र है कि आप उनका प्रयोग करें तो बहुत कुछ अच्छे परिणाम घटित कर सकते हैं, और तंत्रों के माध्यम से भी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से विजय जैन कह रहे हैं, मुनिश्री आपने बताया कि हमें पॉजिटिव सोच में व्यक्ति के दोषों को आधार न बनाकर उनके गुणों का आधार बनाना चाहिए। गुरुदेव, मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करेंगे, क्या ये भी अनेकांतवाद के चलते एक तरफा बात नहीं होगी? और क्या ये उसे भ्रमित नहीं करेगी? जैसे एक आँख वाले को ये बताना कि उसकी दृष्टि बहुत अच्छी है, इससे तो भ्रमित होकर उत्साह में गाड़ी पूरी तेजी से चलाएगा, दुर्घटना होकर बड़ी हानि पहुंच सकती है। अन्यथा मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बाल की खाल निकालने में चले गए। उदाहरण को उदाहरण के तौर पर रखना चाहिए। हर घटना, हर प्रसंग, हर व्यक्ति में दोनों चीज़ें हैं। हमें पॉजिटिव होने का मतलब केवल ये है कि अच्छाइयों को हम प्रमुखता दें और बुराइयों का एहसास कराएं, लेकिन सही तरीके से, ऐसे नहीं कि उसको बुरा लगे। जो मैंने उदाहरण दिया था कि एक आंख से आप बहुत अच्छा देख लेते हो, एक आंख से इतना अच्छा आप कैसे देख लेते हो, और एक व्यक्ति, भैया तुम्हारी एक आंख कहाँ चली गई। ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग है और उसे उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य स्वामी से अरहत सागर जी महाराज की। शक का समाधान।